जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे आपका आज का न्यूज़पेपर है और आज है आपका 7 जून 2024, जो कि आप सभी लोग को पता होगा कि औरंगाबाद में यहाँ पर 9 शिक्षकों को उनके यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर ये जो 9 शिक्षक हैं बेसिकली ये लोग जो है फीमेल हैं और इन लोग का जो है सीटेट में 90 नंबर से कम है और ये सभी लोग अदर स्टेट की जो है आपके फीमेल हैं और इसलिए इनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका रद्द किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपके न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से यहाँ पर आप लोग को फर्जी जो है वो डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पर 9 जो लोग थे वो यहाँ पर फर्जी थे, इसलिए इनका यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका रद्द किया गया है। उसी के साथ आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऊपर वही बोला गया कि अभी 39 और लोगों की यहाँ पर जो नौकरी है वो यहाँ पर आपका जाना तय है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर जो है आवेदन में गलत जानकारी देकर जो है वो शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं बने थे और जांच में ये लोग जो है अयोग्य जो है वो यहाँ पर पाए गए हैं। देखिए ये जो 39 की संख्या दी गई ये भी यहाँ पर उन्हीं लोगों की संख्या है जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम है और ये लोग भी यहाँ पर अदर स्टेट के जो है वो कैंडिडेट हैं। इसमें यहाँ पर बस यही अंतर है कि ये जो 39 की संख्या है ये लोग जो है वो टीआरई फर्स्ट में है और यहाँ पर जो 9 की संख्या जिनके यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दी गई है तो ये लोग यहाँ पर टीआरई 2 में है। टीआरई 2 का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया है, नहीं आप लोग को यहाँ पर सेवा मुक्त कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो टीआरई फर्स्ट में है उनसे यहाँ पर अभी तक आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है। जो यहाँ पर आपके औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनके तरफ से ये जो 39 लोग हैं इनका अभी तक जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपके रद्द जो है उन्हें किए गए हैं। लेकिन टीआरई 2 के लोगों के यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया है, तो आने वाले 1-2 दिन में यहाँ पर जो 39 की संख्या है इनकी भी यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो आपका होगा उसे यहाँ पर आपके रद्द जो है वो कर दिया जाएंगे। आगे आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 है उसमें यहाँ पर नियुक्ति होने के बाद जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसका यहाँ पर इस तरीके से जांच किया जा रहा है और कई तरीके से जो आपके मामले हैं वो यहाँ पर आपके सामने जो है आपके आ रहे हैं। उसी तरीके से आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 जो फर्जी शिक्षक हैं वो यहाँ पर जांच में जो है पकड़े गए और आवेदन में ये लोग जो है गलत जानकारी देकर नियुक्त जो है आपके हो गए थे। यही नहीं यहाँ पर 39 और यहाँ पर अयोग्य ऐसे शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं जो यहाँ पर जांच में जो है पकड़े गए, जिनको अभी नौकरी पे जो है आपका संकट मंडरा रहा है और इन सभी को सो कॉज यानी जो आपके स्पष्टीकरण हैं वो यहाँ पर आपके मांगे गए हैं। ये सभी लोग दूसरे राज्य के निवासी यानी अदर स्टेट के हैं और इन सभी लोगों का शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंक 60% से कम है, यानी यहाँ पर सीटेट में आप लोग का 90 नंबर से जो है आपका कम है, उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग को दिग्भ्रमित कर औपबंधिक नियुक्ति पत्र इनके माध्यम से आपके यहाँ पर जो है प्राप्त कर लिया गया था। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ जो है आपका गलत लिखा है कि शिक्षा विभाग को भ्रमित करके ये लोग अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है प्राप्त कर लिए थे। यदि मान लीजिए 1-2 की संख्या होती तो आप यहाँ पर मान लेते कि चलिए 1-2 लोग हैं किसी तरीके से अपना भ्रमित वगैरह करके अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र ले लिए थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में और हर एक जिले में आप यहाँ पर देखेंगे और अच्छी खासी संख्या में इस तरीके से जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट होंगी वो यहाँ पर इस तरीके से, तो क्या सभी तो यहाँ पर भ्रमित करके अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र तो लिया नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग का मानना है कि आप लोग यहाँ पर भ्रमित करके शिक्षा विभाग से आप लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र यानी जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आप लोग जो है वो लिए थे। और अब यहाँ पर जो आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को वगैरह का यहाँ पर जो आपका जांच किया जा रहा है तो इस तरीके से जो आपका फर्जीवाड़ा है वो यहाँ पर आपके सामने जो है आपके आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो 9 लोग थे जो कि यहाँ पर टीआरई 2 में थे तो उन सभी लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र यहाँ पर रद्द जो है वो कर दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये लोग टीआरई 2 में जो है बहाल थे। और आगे यहाँ पर उसी के बारे में जो है वो जिक्र किया गया जो कि आप सभी लोग को पता था कि पटना हाईकोर्ट में जो आपका मामला गया था उसके बाद 15 मई 2024 को जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपके आदेश जारी किए गए थे उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो डिस्कस किए गए हैं। और उसी तरीके से नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले भी औरंगाबाद जिले में 20 ऐसे फर्जी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जिनको यहाँ पर नौकरी से आपका बर्खास्त जो है कर दिया गया, जिनका अलग अलग आपका यहाँ पर मैटर था। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो 9 लोग कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर टीआरई 2 में थे जिनको यहाँ पर नौकरी से आपका बर्खास्त कर दिया गया, उन लोगों के यहाँ पर नाम और कौन से विद्यालय में पोस्टिंग थे और कौन से ब्लॉक में उन लोग के यहाँ पर पोस्टिंग था उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। और उसके साथ आप यहाँ पर आगे आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें आपकी संख्या को लेकर बोली गई है जो यहाँ पर 39 लोग हैं, मतलब पहले चरण में यहाँ पर 42 बहाल जो लोग यहाँ पर बहाल हैं, 39 फर्जी शिक्षकों की नौकरी पे आपका संकट है, जो कि ये लोग 39 लोग हैं यहाँ पर टीआरई 2 में हैं और इनका भी यहाँ पर मामला है सीटेट में 60% से कम को लेकर। और इन सभी लोगों से जो आपकी स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका मांगा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लैंग्वेज वाले को लेकर आपका बोला गया, जो कि आप सभी लोग को पता होगा कि टीआरई 2 में बीपीएससी की तरफ से एग्जाम तो आपका ले लिया गया था, लेकिन रिजल्ट आने से पहले प्राथमिक को छोड़कर जूनियर, टीजीटी और पीजीटी में जो आपका 30 नंबर का क्वालिफाइंग नेचर का जो आपका भाषा हर्ता का पेपर हुआ था तो उसमें यहाँ पर पास होने की अनिवार्यता बीपीएससी की तरफ से आपका हटा दिया गया था। तो उसको लेकर आप यहाँ पर बोला गया कि ये वाला भी जो आपका मैटर है कहीं ये वाला भी आपका यहाँ पर मैटर जो है आपका न फंस जाए, उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए, क्योंकि जो भी यहाँ पर शिक्षक संघ या फिर जो भी अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से लगातार जो आपका शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी हो उनको यहाँ पर घेरने का प्रयास जो है किया जा रहा है। और आप यहाँ पर
थोड़ा सा बगल में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके शो कॉज को लेकर बोला गया है, तो ये आपके शो कॉज उन्हीं को लेकर बोला गया है जो लोग यहाँ पर औरंगाबाद में 39 लोग हैं जो कि टीआरई फर्स्ट में है और आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो डिस्कस किए गए हैं और आप लोग का नाम और आप लोग का कौन से ब्लॉक में पोस्टिंग है और कौन से विद्यालय में कौन से प्रखंड वगैरह है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो डिस्कस किए गए हैं। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। देखिए वो आपका न्यूज़पेपर दिया गया है, आप इसमें खुद से जो है जो आपके ऑफिशियल जो आपके लेटर जारी किए गए हैं उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में, और यहाँ पर टोटल 9 लोगों को यहाँ पर इनको सेवा से बर्खास्त यानी इनको यहाँ पर सेवा मुक्त जो है किया गया है। आप यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसे यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो आपके स्थापना औरंगाबाद के हैं तो उनके तरफ से आपके रद्द जो है वो कर दिया गया है। ये जो 9 लोग थे टीआरई 2 में थे और टीआरई फर्स्ट में यहाँ पर टोटल 39 लोग हैं जिनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। और हो सकता है कि संभवतः 1-2 दिन के अंदर ही यहाँ पर टीआरई फर्स्ट के जो 39 लोग होंगे इनको भी यहाँ पर आपका सेवा मुक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औरंगाबाद की तरफ से आपका जो है कर दिया जाएगा। देखिए इसमें आप लोग के बचने को लेकर कोई इस तरीके का उपाय नहीं है कि आप लोग का जो स्पष्टीकरण है उस स्पष्टीकरण को आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो आप यहाँ पर अपने नौकरी से जो है बच सकते हैं। देखिए इसमें इसलिए नहीं आप बच सकते हैं क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि 15 मई 2024 को जो आपकी माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपके आदेश जारी किए गए थे उसी आदेश के कारण यहाँ पर क्या है कि आप लोग को नौकरी से जो है इस तरीके से आपके यहाँ पर जो है बर्खास्त किए जा रहे हैं, क्योंकि उस आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरीके का जो आपका सीटेट में 5% का जो आपका रिलैक्सेशन वाला है कि आप लोग का सीटेट में 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम है तो आप लोग यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि नहीं, यहाँ पर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी श्रेणी के हों, चाहे आप फीमेल हों या फिर आप यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी से हैं, आप लोग यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर यानी 60% यहाँ पर आपका होना अनिवार्य है। इसीलिए उसी आदेश यानी 15/5/2024 के आदेश को यहाँ पर मानते हुए इस तरीके से जो आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र है यानी आप लोग यहाँ पर नौकरी से जो है आपका बर्खास्त किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसमें बचने का 2 ही रास्ता है। एक तो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से ऊपर से कोई आपका आदेश आए तभी यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त होने के बाद ही फिर से आप लोग यहाँ पर जो ज्वाइनिंग वगैरह हो या फिर जो भी कार्यभार वगैरह हो वो यहाँ पर आपका करा लिया जाए, या फिर अन्य जिले में, या फिर अभी आप औरंगाबाद में ही देखेंगे तो टीआरई फर्स्ट वालों का जिनका नौकरी नहीं गया है तो हो सकता है कि आपका बच जाए। इसके अलावा जो आपका दूसरा और एक तरीके से जो आप समझ सकते हैं कि जो आपका रामबाड़ एक तरीके से जो आपका रास्ता है वो यहाँ पर आपका रास्ता कोर्ट का है, क्योंकि कोर्ट ही इसमें जो है आपका कुछ कर सकता है। कोर्ट ही की तरफ से कोई आप स्टे वगैरह लेकर आते हैं तो हो सकता है कि आप लोग को इस तरीके से नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है तो उस पर आपका रोक लग जाए, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि जिन लोगों से अभी स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तो उन लोगों को अभी आपका जो नौकरी है उससे यहाँ पर आपके बर्खास्त जो है वो न किया जाए। बस आपके पास 2 ही रास्ता है, 2 रास्ता के अलावा कुछ भी आपका नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी तरीके से अन्य भी जो आपके जिले होंगे उस जिले की तरफ से भी आपका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और स्पष्टीकरण मांगने के बाद इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर नौकरी से सेवा मुक्त यानी जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपके जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे। तो आप लोग अपने से जो है वो समझ लीजिएगा कि आपके पास 2 रास्तों में से आप कौन से रास्ते को जो है अपनाते हैं। हालांकि जो आपका रास्ता होगा एक तरीके से आप मानेंगे सही, जो आपका रास्ता वाला वो आपका कोर्ट का रास्ता है, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास जाएंगे तो शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका उस तरीके से रोक लगाने को लेकर आपका नहीं सुना जाएगा, क्योंकि यदि ऐसा आपका होता तो 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से कोई उस तरीके का आपका आदेश जो है वो नहीं जारी किया जाता। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से ऐसा भी आपका 15 मई 2024 को किया जा सकता था कि जितने भी लोग अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं, बेसिकली ये जो आपका मामला है फीमेल कैंडिडेट का ही यहाँ पर आपका मामला है कि उनको भी यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के तौर पे जो आपके 55% यानी सीटेट में 82 नंबर है तो यदि उतना ही आपका यहाँ पर रहे तब तो यहाँ पर आप लोग का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि नहीं, आप अदर स्टेट के हैं तो किसी भी श्रेणी के आप होंगे, आपका यहाँ पर 60% यानी सीटेट में 90 नंबर यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो कोटा ही एक तरीके से आप यहाँ पर मान सकते हैं कि आप लोग के पास आखिरी रास्ता है। कोर्ट से ही आप यहाँ पर कुछ कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर करा सकते हैं, अन्यथा आप लोग के पास कोई यहाँ पर आपका रास्ता नहीं बचा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे जिले से जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके जांच कराए जा रहे हैं और बहुत सारे जिले से जो आप लोग से स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका जो है मांगा जा रहा है। स्पष्टीकरण के तौर पे अभी आप देखेंगे तो औरंगाबाद और दरभंगा की तरफ से आपका मांगा गया है, जो कि बड़ी संख्या में टीआरई फर्स्ट में औरंगाबाद में है और दरभंगा में भी आपने देखा होगा कि दरभंगा में भी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट से हैं और जिनका सीटेट में 90 नंबर से जो है वो कम है। तो आप अपना जो है वो देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको कौन सा रास्ता जो है अपनाना है। लेकिन जो भी रास्ता आप अपनाइएगा बहुत जल्द ही आप यहाँ पर अपनाइएगा, क्योंकि आप लोग के पास उतना ज़्यादा समय जो है वो नहीं बचा हुआ है।